रुख करेंगे भोपाल का जहां से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का मध्य प्रदेश दौरा। जी हां, बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं नारायण चंदेल। बीजेपी कार्यालय में नेताओं से मुलाकात करेंगे। भोपाल में मोदी स्टोरी कार्यक्रम में शामिल भी होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको भोपाल से, जहां मोदी स्टोरी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए छत्तीसगढ़ नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल पहुंचे हैं। बीजेपी कार्यालय पहुंच गए। इसके बाद नेताओं से मुलाकात करेंगे नारायण चंदेल और फिर मोदी स्टोरी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता अनुराग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग के साथ नारायण चंदेल भी मौजूद है। क्या कुछ अपडेट है अनुराग? बिल्कुल, देखिए नारायण चंदेल जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें आज मोदी स्टोरी का कार्यक्रम है और जिस तरह से सबसे पहला सवाल तो शायद यही हुआ है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सर क्या पीएम मोदी के फेस पर ही चुनाव लड़ने की तैयारी है? प्रदेश के चुनाव भी जो हैं वो मोदी जी के चेहरे पर लड़े जाएंगे? देखिए, पूरे हिंदुस्तान में जहां भी चुनाव होते हैं सामान्यतः वहां पर कमल का फूल और माननीय मोदी जी का चेहरा, इन दो चेहरों को लेकर के चुनाव लड़ा जाता है। मोदी जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं, जन जन के नेता हैं और इसलिए स्वाभाविक रूप से नवंबर में जितने राज्यों में भी चुनाव हैं, मोदी जी का चेहरा और कमल का फूल लेकर के हम चुनाव मैदान में जाने वाले हैं। सर दूसरा अगर हम देखें तो जिस तरह से पूरी स्थितियां बनी हैं, कर्नाटक चुनाव के बाद एक बार फिर कांग्रेस जोश में है। उधर सीएम भूपेश बघेल के बयान आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में कमलनाथ के बयान आ रहे हैं कि एक बड़ा इम्पैक्ट कर्नाटक के परिणामों का मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर पड़ने वाला है। देखिए, ऐसा है कि कर्नाटक का परिणाम आया और जो जनादेश है सभी को स्वीकार है, जनता का आदेश सर्वोपरि है। लेकिन कहीं भी जय और पराजय की बात आती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस को जन समर्थन मिला है तो थोड़े दिन तक उत्साह तो रहता है, लेकिन ये कुछ दिनों का मामला है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में चुनाव नवंबर में, इसलिए कर्नाटक प्रदेश का वातावरण अलग है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का वातावरण अलग है और इसलिए मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का कोई प्रभाव छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश में कर्नाटक के चुनाव परिणाम का पड़ेगा। करप्शन को आप लोग लगातार मुद्दा बनाए हुए हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन सर इसमें अगर हम देखें तो चूंकि प्रदेश स्तर पे तो उस तरह की जांचें हो नहीं रही है अभी तक के, जिन आरोपों को आपने लगाया है उन आरोपों की सत्यता तक परखने के लिए क्या आप केंद्रीय एजेंसियों को भी वहां उसमें शामिल होना चाहिए? देखिए, हमने सिर्फ आरोप नहीं लगाए हैं, हमने जो आरोप छत्तीसगढ़ प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के ऊपर में, कांग्रेस की सरकार के ऊपर में जो पिछले 4.5 साल से चल रही है, उसके ऊपर जो हमने आरोप लगाया था वो तथ्यात्मक आरोप लगाए थे और ईडी का जो अभी रेड पड़ा उसमें सारे तथ्य सामने आ गए। ईडी ने अपने प्रेस नोट में इन सारी बातों को लिखा है जो आरोप हम पहले लगाते थे। अभी 2000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ शराब में। अब यह शराब घोटाला इतना सुनियोजित हुआ है, व्यवस्थित हुआ है कि जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। हम ये कहते थे कि छत्तीसगढ़ में अवैध शराब का काम जोरों शोर चल रहा है, पूरा एक गिरोह सक्रिय है और छत्तीसगढ़ में जो अपराध बढ़ रहा है उसके पीछे अवैध शराब है। जन घोषणा पत्र में कांग्रेस ने वादा किया था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम पूर्ण शराबबंदी लागू करेंगे। शराबबंदी तो लागू नहीं हुआ, न उसकी अभी कोई चर्चा हो रही है। जब कोरोना काल था 2 साल तक, जब पूरा देश, दुनिया और प्रदेश कोरोना से जूझ रहा था, भूपेश जी की सरकार ने, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने जिस समय लोगों को दवा की आवश्यकता थी उस समय दारू को घर घर पहुंचा दिया। दारू को घर घर पहुंचा। बिल्कुल अनुराग, कई अहम विषयों पर बातचीत हो रही है लेकिन वक्त कम है हमारे पास।
लेकिन कई अहम विषयों पर हुई है। खासतौर पर एक विशेष प्रश्न हम जानना चाहते थे कि मध्य प्रदेश से भी क्या चुनावी रणनीति में कुछ प्रभाव दिखाई देगा या मध्य प्रदेश की भी कुछ पॉलिसीज ली जाएंगी। अगर आप इस संदर्भ में कोई आखिरी प्रश्न पूछ सकें तो। एक शासन के खजाने में जाता था और एक भूपेश जी के अलग से खजाने में जाता था। देखिए, अगर हम बात करें तो अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह चुनाव हैं। आप मोदी फैक्टर की बात कर ही रहे हैं। इस बीच में अगर हम बात करें तो क्या कुछ पॉलिसी मैटर पे भी चर्चा दोनों राज्यों की मिलकर हुई कि इस तरह से रणनीति बनाई जाए और आगे बढ़ा जाए? देखिए, निश्चित रूप से हमारे वरिष्ठ नेतागण अपने अलग अलग फोरम में बैठ करके दोनों राज्यों के लिए ठोस रणनीति बना भी रहे हैं और भविष्य में जो चुनाव का हमारा घोषणा पत्र आएगा उसमें भी दिखेगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी स्पष्ट बहुमत के साथ और मध्य प्रदेश में फिर से सरकार। बिल्कुल अनुराग, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की चुनावी रणनीति में कुछ बिंदुओं पर समानता दिखाई दे सकती है, ऐसा नेता प्रतिपक्ष ने बताया। अनुराग, वक्त कम है इसलिए बातचीत को यहीं रोकना पड़ेगा, लेकिन आप हमसे मुखातिब हुए नारायण चंदेल जी, हम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, धन्यवाद देना।